हेलो एवरीवन, टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले हम लोग जो है क्लास 11th फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसे हिंदी में सरल रेखा में गति कहा जाता है, और इसका सेकेंड लेक्चर अब तक हम लोग देख चुके हैं। यह थर्ड लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के कई टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरी। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। आइए जानते हैं कि डिस्टेंस किसे कहते हैं, दूरी किसे कहेंगे, इसको जानते हैं सबसे पहले। तो यहां पर हम लोग जो है डिस्टेंस का डेफिनेशन देंगे कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट ये है और आपको जाना है पॉइंट बी, और आपने ऐसा 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 चला, तो ये जो हो गया पथ हो गया। हिंदी में पथ कहते हैं, इंग्लिश में पाथ कहते हैं, या रास्ता भी बोल सकते हैं, मार्ग भी बोल सकते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ नाम है इसका। तो आपने ए से लेकर बी तक जो गया, तो ये जो पथ की वास्तविक लंबाई होता है, इसी वास्तविक लंबाई को क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा, इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई, पथ की वास्तविक लंबाई को डिस्टेंस कहा जाता है। पथ की वास्तविक लंबाई को डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस का डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? आइए समझते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई, ऑब्जेक्ट द्वारा जो तय की गई होता है पथ की वास्तविक लंबाई, यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ पथ, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। अब है कि इसका हम लोग इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ path covered by an object is called distance। ये डिस्टेंस का इंग्लिश में डेफिनेशन हो गया, ठीक है। आपके सामने डेफिनेशन है कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब है कि डिस्टेंस को जो हम लोग जनरली जो है एस द्वारा डिनोट किया जाता है। डिस्टेंस को जो है जनरली किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? एस द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहां पर हम लोग डिस्टेंस से रिलेटेड और बहुत सारी छोटी छोटी बात को जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर अगर हम बात करें कि डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिस्टेंस जो है एक अदिश राशि है। डिस्टेंस जो है, यानी हम लोग कह सकते हैं यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। पहला लाइन यह बोल सकते हैं कि यह एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग वेक्टर एनालिसिस चैप्टर देख चुके हैं, और उससे हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़े थे कि अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस जब अदिश है तो डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि इसे एस द्वारा, वैसे सिंबल एक्स वाई जेड भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है।
इसे s द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें डिस्टेंस से रिलेटेड, तो वो है कि डिस्टेंस जो है आपका, उसका मान पॉजिटिव भी हो सकता, उसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस का मान हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है? धनात्मक, पॉजिटिव होता है। ठीक है। डिस्टेंस का वैल्यू जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डिस्टेंस, देखो ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया कि यह एक अदिश राशि है, इसे s द्वारा सूचित किया जाता है। अगर वेक्टर होता तो इसके ऊपर हम लोग तीर का निशान लगाते हैं, क्योंकि वेक्टर तो है नहीं, जिसके कारण हम तीर का निशान नहीं लगा सकते हैं। और डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब है कि इसके अलावा और कुछ पॉइंट है, और वो पॉइंट है कि डिस्टेंस जो है, देखो वो कंपेयर में होता है। अगला जो पॉइंट है वो हम लोग कंपेयर में करेंगे। कंपेयर में क्या करेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट से जब हम कंपेयर करेंगे तो वो पॉइंट करेंगे। तो एक काम करते हैं, फिलहाल हम लोग जो है इस पॉइंट को हटा देते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे। ये हो गया हमारा डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आएंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यहां पर हम लोग कहेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक लगेगा वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, सुने हैं, काफी फेमस टॉपिक है। देखो इससे पहले हम लोग डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आइए, डिस्प्लेसमेंट को जानने से पहले एक बार हम लोग फिर से डायग्राम को देखते हैं और इसका कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। मान लीजिए पॉइंट ये है और ये पॉइंट क्या है? बी। आपने यहां से चल के यहां पर बी पर पहुंचा। तो ये जो आप देख रहे हैं, जहां जहां से आप चल के जाते हैं, वो पथ की वास्तविक लंबाई होता है। और पथ की वास्तविक जो लंबाई होता है वो आपको डिस्टेंस बतलाता है। क्या बतलाता है? डिस्टेंस। लेकिन किसी भी दो बिंदुओं के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, किसी भी बिंदुओं के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, जैसे डॉट डॉट लाइन, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, यानी दो बिंदुओं के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और पथ की जो वास्तविक लंबाई है, ठीक है, तो वास्तविक लंबाई को क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। मान लीजिए कि आप घर से स्कूल जा रहे हैं, या घर से कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि हमेशा रोड सीधा नहीं होता है। कभी कभी आपको जो है ना घूमना पड़ता है, टर्न लेना पड़ता है। तो आपने जहां जहां चला वो हो गया आपका डिस्टेंस। लेकिन उन दोनों बिंदुओं, स्कूल और घर के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, जो सीधा वाला लाइन होता है, उसी वाला लाइन को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं। यहां पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन दे सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच का मिनिमम डिस्टेंस दो बिंदुओं के बीच का मिनिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी दो बिंदुओं का बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, उसी मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी है। अच्छा, और एक बात कि हम लोग इसको प्रारंभिक बिंदु बोल सकते हैं और इसको अंतिम बिंदु। यानी दो पोजीशन या प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच का मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब यहां पर कुछ पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट। आइए उन पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। यह जो है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यह एक वेक्टर किसको बोलते हैं? सदिश राशि को बोलते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और आप लोग ने वेक्टर एनालिसिस का एक चैप्टर ही पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन होता है।
इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट को एक मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये डायरेक्शन का भी क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, चलिए दूसरा है कि इसे x, तो इसके ऊपर तीर का निशान लग जाएगा, या फिर s द्वारा भी कई जगह देखो डिस्टेंस को भी s मानता है और डिस्प्लेसमेंट को भी s मानता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो है तीर का निशान लग जाता है, तो इसे वेक्टर x या वेक्टर s द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एरो साइन है कि इसका मान, तो भाई किसका मान, तो डिस्प्लेसमेंट का मान, इसका वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है। अच्छा, डिस्टेंस में हम लोग क्या पढ़े थे कि डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस का वैल्यू हाँ हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक कदम आगे चला तो 1 मीटर, और एक कदम पीछे चला तो 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर कितना मीटर हो गया, 2 मीटर। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा पोजीशन को देखता है। किसको देखता है कि आपने कहां से चला और कहां तक पहुंचा। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स थे या प्रॉपर्टी जो भी कही आप, ठीक है, आपके सामने क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ेंगे और कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है और उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए अगर इतना हो गया है तो आप नोट कर लीजिए, इस डायग्राम को भी नोट कर लीजिए आप। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट हमारा जो है वो आपका ट्रिपल स्टार है। ठीक है, और ट्रिपल स्टार में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ट्रिपल स्टार लगाओ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जस्ट हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे थे, ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट क्या है, बी है। आपने यहां से चलकर यहां तक पहुंचा और इसके बीच का एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हमने x मान लिया, और ये जो पथ की वास्तविक लंबाई है जिसे डिस्टेंस बोलते हैं, और डिस्टेंस का वैल्यू को s मान लिए। ठीक है, अब एक बात बताइए आप लोग कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चल रहा है, बिल्कुल सीधी रेखा में, तो वैसा सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चल रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यानी यहां पर हम लोग कहेंगे डिस्टेंस, और यहां पर मैं लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में डिस्प्लेसमेंट को लिख रहा हूं, लंबा नाम है। ठीक है, तो एक तरफ हम डिस्टेंस लिखे, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए कि सीधा ना चलते हुए, स्ट्रेट लाइन में ना चलते हुए, अगर जरा सा भी आप मोड़ लेते हैं, इधर उधर घूमते हैं, या आपका लाइन अगर सीधा नहीं होता है, तो डिस्टेंस का मान हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। किसकी अपेक्षा, डिस्प्लेसमेंट की अपेक्षा। तो याद रखना है कि डिस्टेंस का मान ज्यादा होगा किसकी अपेक्षा, डिस्प्लेसमेंट की अपेक्षा। लेकिन अगर लाइन सीधा हो जाए तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है कि डिस्टेंस का मान ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, डिस्टेंस का मान ज्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में डिस्टेंस का मान कभी भी डिस्प्लेसमेंट की अपेक्षा कम नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस को भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया और डिस्प्लेसमेंट इधर आ गया, तो आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ग्रेटर इक्वल 1 हो जाएगा। ये लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से, कई बार इसी लाइन को ही उठा देता है कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस दूरी और विस्थापन का अनुपात का मान क्या होता है। तो इसका मान जो होता है, ठीक है, इसका मान 1 से बड़ा होता है या 1 के बराबर होता है। तो यहां पर हम लोग इस लाइन को लिखेंगे कि दूरी, दूरी आपका कौन हो गया, डिस्टेंस, एवं विस्थापन, एवं विस्थापन का अनुपात, का अनुपात हमेशा, हमेशा 1 के बराबर, 1 के बराबर या
एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। ठीक है, ये वाला लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इस लाइन को। ठीक है, ये VVI ट्रिपल स्टार है जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है। तो याद रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा या 1 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, किसका रेशियो? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मेरे दोस्त कभी कभी क्या करता है कि यहां पर पॉइंट को चेंज कर देता है। क्या पॉइंट को चेंज करता है? पहले डिस्प्लेसमेंट कर देगा और बाद में डिस्टेंस कर देगा। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट वो आ चुके, आपका माइंड को मेजरमेंट करना है तो यहां ग्रेटर देन की जगह लेस देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर विस्थापन को ऊपर कर दे और दूरी को अगर नीचे कर दे तो उसका जो अनुपात होगा या तो 1 के बराबर होगा या तो फिर 1 से क्या होगा? छोटा होगा। तो मैं यहां पर हिंदी लिख देता हूं, इसका कंसेप्ट को लिख देता हूं ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। तो यहां पर दूरी और विस्थापन की जगह क्या हो जाएगा? विस्थापन एवं दूरी, विस्थापन एवं दूरी का अनुपात 1 के बराबर, 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है, 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। ठीक है, विस्थापन एवं दूरी का जो अनुपात होता है, विस्थापन और दूरी। देखो अगर दूरी और विस्थापन यहीं पर कंफ्यूज हो जाइएगा, नंबर कट जाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर समय देना है आपको, 1-2 मिनट समय देना है। देखो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ग्रेटर इक्वल 1 हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस पूछे तो लेस इक्वल 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो या तो 1 के बराबर होगा या 1 से अधिक होगा, इन दोनों का अनुपात। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस अगर अनुपात पूछे तो इसका मान जो है 1 के बराबर या 1 से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो ये दो बात यानी ट्रिपल स्टार में जो दो बात हमने बताया इसको आप अच्छी तरह से नोट कर ले। और साथ ही साथ यहां पर मैं लिख चुका हूं हिंदी में, फॉर्मूला के अलावा यहां हिंदी में मैं लिख चुका हूं, तो आप इसको भी नोट कर ले। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा, जो हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स था। अब हम लोग जो है यहां तक हो गया। अब हम लोग जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ जो है शॉर्ट क्वेश्चन की कभी कभी आपको पूछ देता है कि दूरी एवं विस्थापन में अंतर बतावे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं जनरली बोल देता हूं कि एक तरफ दूरी है और एक तरफ क्या है? विस्थापन है। तो आपको यहां पर 2 से 3 पॉइंट अंतर में बताना है। ठीक है, तो जिसमें पहला पॉइंट, ध्यान दो सब कोई, बस ध्यान से आप सुन लीजिए, याद हो जाएगा, आप लिख लेना। दूरी जो होता है वो वास्तविक लंबाई होता है। पथ की क्या होती है? वास्तविक लंबाई होता है। यानी पहला पॉइंट में लिखेंगे आप कि दूरी पथ की वास्तविक लंबाई होता है और विस्थापन जो है वो पथ की वास्तविक लंबाई नहीं होता है, बल्कि 2 बिंदुओं के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और दूसरा पॉइंट में इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये कैसा राशि है? सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट में हम लोग ये लिख सकते हैं कि इसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन तीसरा पॉइंट में हम लोग यहां लिख सकते हैं कि इसका मान पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 तीनों हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट तो ऐसे आपको याद हो गया होगा। अभी अभी हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छी तरह से पढ़ा। तो कभी कभी अंतर पूछ लेता है 2 मार्क्स का। ठीक है, तो आप दूरी और विस्थापन में तो 2 अंतर तो आप आसानी से दे सकते हैं कि यह अदिश राशि है, यह सदिश राशि है। इसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मान पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 तीनों हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और एक बात कि यह पथ की वास्तविक लंबाई पर निर्भर करता है। कौन? दूरी। और विस्थापन पथ की वास्तविक लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, अब हम लोग यहां से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में। चलिए, अब हम लोग जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल आपके सामने है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक एथलीट 200 मीटर व्यास वाले, कितना मीटर व्यास वाले? 200 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ, कैसा पथ है? वृत्ताकार पथ पर
एक चक्कर कितना सेकंड में, 40 सेकंड में, ठीक है, पूरा करता है। यदि एथलीट द्वारा पथ पर 2 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ लगाई जाती है तो एथलीट द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन निकाले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां पर यह कहेंगे कि एक वृत्ताकार पथ है और ये मान लो केंद्र है, और इसका जो व्यास का मान दिया है, डी का मान दिया है, वो 200 मीटर दिया है। कितना मीटर, 200 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि व्यास, व्यास को डी द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका मान कितना मीटर है, 200 मीटर। आपको मालूम है कि किसी भी वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो व्यास का हमेशा आधा होता है, तो कितना मीटर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। अब है कि एक चक्कर पूरा करता है कितना सेकंड में, 40 सेकंड में। तो टोटल कितना दौड़ लगाया जाता है, 2 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या कितना मिनट दौड़ लगाई जाती है, टोटल 2 मिनट 20 सेकेंड। और एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड लेता है, 40 सेकंड लेता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम 2 मिनट को अगर हम बदल दे सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 कितना हो जाएगा, 120, 120 और यहां पर 20 है, तो 140 सेकंड हो जाएगा कुल। और एक चक्कर कितना, 40 सेकंड में। सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 1 0 1 0 कैंसिल, 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी 7/2 यानी 3.5 हो जाएगा, यानी 3.5 चक्कर लगाया जाता है। यानी हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि एथलीट जो है कुल कितना चक्कर लगाता है, 3.5 चक्कर लगाता है, यानी 7/2 चक्कर लगाता है। दूरी होता है वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो यहां पर हम लोग समझ सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि हम लोग को दिखाई दे। ठीक है, कि आज हम लोग जो है इसको समझ सकते हैं, कुल दूरी 3 चक्कर 3.5। ठीक है, तो एक आर होता है, और ये 7/2 गुना 2, पाई का मान 22/7 कि 100 मीटर है।